अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था नई नई सवारियां, और आज ये हम लोगों ने ये पढ़ा था नई सवारियां। आज हम इंशाअल्लाह ताला इसके जो सबक है इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर टाइटल देख रहे हैं, चालाक बादशाह। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चालाक बादशाह, इसमें देखिए पहले चे है, चे के साथ अलिफ लगा हुआ है तो ये बना चा, ये लाम है और इसके साथ लगा हुआ है अलिफ तो ये बना ला, चाला, और ये काफ है तो ये मिलकर बना चालाक। इसके ये बे है, इसके साथ अलिफ लगा हुआ है तो बे अलिफ बना बा, और ये दाल तो ये बना बाद, बई है शीन और ये इसके साथ अलिफ लगा हुआ है तो ये बना शाह, बादशाह, और ये है ये सारे हरूफ मिलकर बने बादशाह। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं। हमारे मुल्क से बहुत दूर पश्चिम और उत्तर के कोने पर एक मुल्क इराक है। हमारे मुल्क से बहुत दूर पश्चिम और उत्तर के कोने पर एक मुल्क इराक है जिसकी राजधानी शहर बगदाद शरीफ है। जिसकी राजधानी शहर बगदाद शरीफ है। इस शहर में मुसलमानों के सैकड़ों बादशाह गुजरे हैं। इस शहर में मुसलमानों के सैकड़ों बादशाह गुजरे हैं। उन्हीं में से एक बादशाह मबजुद भी गुजरा है। उन्हीं में से एक बादशाह मबजुद भी गुजरा है। उस बादशाह के ज़माने में चंद डाकुओं ने मिलकर उस बादशाह के ज़माने में चंद डाकुओं ने मिलकर एक पहाड़ की खोह में अपना अड्डा बना लिया था। एक पहाड़ की खोह में अपना अड्डा बना लिया था। जब तिजारती काफ़िले इधर से गुज़रना चाहते तो ये लोग पहाड़ी से निकल पड़ते। इधर से गुज़रना चाहते तो ये लोग पहाड़ी से निकल पड़ते और सौदागरों का मालो असबाब बेदर्दी के साथ लूट लिया करते थे। सौदागरों का माल व असबाब बेदर्दी के साथ लूट लिया करते थे। उन डाकुओं का जोर इतना बढ़ गया था, उन डाकुओं का जोर इतना बढ़ गया था कि पुलिस वाले भी उनकी धर पकड़ से आजिज थे। पुलिस वाले भी उनकी धर पकड़ से आजिज थे। जब अज़ुद बादशाह को इत्तला दी गई कि फला पहाड़ी जब अज़ुद बादशाह को इत्तला दी गई कि फला पहाड़ी में रहने वाले डाकू उधम मचाए हुए हैं, में रहने वाले डाकू उधम मचाए हुए हैं, उनको काबू में लाना मुश्किल हो गया है। उनको काबू में लाना मुश्किल हो गया है तो उसने नफीस हलवा तैयार कराया। तो उसने नफीस हलवा
तैयार कराया और उसमें तेज़ खुशबू डलवाई और उसमें तेज़ खुशबू डलवाई। फिर वो संदूक मंगवाए, फिर 2 संदूक मंगवाए गए और उनमें ये सब हलवा भरा गया और उनमें यह सब हलवा भरा गया। बादशाह ने एक खच्चर पर हलवे के दोनों संदूक लदवा दिए। हलवे के दोनों संदूक लदवा दिए और एक ताजिर को बुलवा कर हुक्म दिया और एक ताजिर को बुलवा कर हुक्म दिया कि तुम फलां काफ़िले के साथ ये खच्चर लेकर रवाना हो जाओ, कि तुम फलां काफ़िले के साथ ये खच्चर लेकर रवाना हो जाओ। ताजिर वो खच्चर लेकर काफ़िले के साथ चल पड़ा। ताजिर वो खच्चर लेकर काफ़िले के साथ चल पड़ा। जब काफ़िला के लोग उस मकाम के पास पहुँचे, जब काफ़िला के लोग उस मकाम के पास पहुँचे जहाँ डाकुओं का अड्डा था, तो काफ़िले वालों को देखकर सब डाकू निकल पड़े। तो काफ़िले वालों को देखकर सब डाकू निकल पड़े और उस पर हमला कर दिया और उस पर हमला करके तमाम माल और सामान लूट लिया और उस खच्चर को भी पकड़ लिया जिस पर हलवे के संदूक लदे थे। जब उन्होंने संदूकों को खोला तो उनमें नफीस खुशबूदार हलवा पाया। फिर तो सब उस पर टूट पड़े और खूब खाया। हलवा खाने के बाद डाकू बेहोश हो गए। फिर सब के सब मर गए। काफ़िले वाले कुछ दूर हट कर रुके हुए थे। जब डाकुओं को मुर्दा देखा तो वापस दौड़े और अपने माल और सामान पर कब्जा किया और अपने माल और सामान पर कब्जा किया और डाकुओं के हथियार भी ले लिए। लड़कों, कुछ तुमने समझा डाकू हलवा खाकर क्यों मर गए? बात ये है
کہ عضد ایک چالاک بادشاہ تھا، اس نے حلوے میں زہر ڈلوا دیا تھا تاکہ ڈاکو اسے کھا کر ہلاک ہو جائیں اور آنے جانے والے قافلے ان کی لوٹ مار سے بچے رہیں۔ اب ہم اس کو معنی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں نیچے لکھے ہوئے الفاظ کاپیوں میں لکھو اور ان کے معنی یاد کر لو، یعنی ان کے معنی ہمیں یاد کرنا ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا بادشاہ، بادشاہ کے معنی ہے کسی ملک کا سب سے بڑا حاکم جس کے لیے تخت و تاج ہو۔ حملہ کرنا، کسی پر وار کرنا، ہتھیار چلانا۔ قافلہ مانے سفر کرنے والوں کی جماعت۔ کھوہ مانے پہاڑ کے اندر کوٹھری جیسی خالی جگہ۔ اطلاع مانے خبر۔ تاجر مانے سوداگر، مال خریدنے اور بیچنے والا۔ اڈا مانے ٹھکانہ۔ تجارتی قافلہ مانے بکری کا مال لے کر چلنے والے لوگ۔ راجدھانی مانے کسی ملک کا صدر مقام جہاں بادشاہ رہتا ہو۔ دوستو آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک آپ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔